आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आज हम टैरो कार्ड की मदद से ये जानेंगे कि ईश्वर द्वारा क्या बदलाव आपके जीवन में घटित होने वाले हैं और वो कौन सा खूबसूरत आशीर्वाद है जिससे ईश्वर आपको ब्लेस करने लगे हैं। ये एक प्योरली कलेक्टिव जर्नलाइज्ड रीडिंग है। जो पर्सनलाइज्ड सेशंस चाहते हैं वो मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये जो फुल गाइडेंस है ये 3 ब्रैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा। हम 2 कार्ड निकालेंगे आपके करंट सिचुएशन के लिए। अदर 2 कार्ड्स हम निकालेंगे आपको ईश्वर द्वारा क्या एडवाइस दिया जा रहा है। एंड द लास्ट 2 कार्ड्स हम निकालेंगे कि आपकी ओर ऐसी कौन सी खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं जो ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी अपने इष्ट का ध्यान करके इस रीडिंग के लिए तैयार रहें। मन में कुछ भी आशंका है तो उसे बाहर निकाल दें और एक प्रेजेंट स्टेट में आ जाएं इस गाइडेंस को जानने के लिए। आपकी जो करेंट एनर्जीज़ है ना वो ये बताती हैं कि आपको बहुत ज़रूरत है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें और प्रैक्टिस करें। बिकॉज़ अभी जो आपका सारा फोकस है ना वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल, सिक्योर और स्टैंड करने में है, जिसकी वजह से आपकी जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने लव्ड वंस के लिए वो सारी इग्नोर हो रही हैं। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर मल्टीटास्किंग। आप अपने आप को बहुत ओवरबर्डन भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके रास्ते जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं ना आप उन सब में जंप इन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना आपको एक चॉइस बनानी पड़ेगी। देखिए हर एक अपॉर्चुनिटी ना प्रॉस और कॉन्स के साथ आती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सही हो। तो पहले ही आपको उसकी इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी अप्रोच कर रही है तो आप उसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन हैंडी रखें और तभी कोई स्टेप लें, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे आपका रूट चक्रा स्टेबल नहीं दिख रहा है, इम्बैलेंस दिख रहा है, जो आपके अंदर एक फाइनेंशियल फियर को बढ़ावा दे रहा है। यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर फाइनेंशियली फ्री, है ना। अगर आपके पास पैसा आता भी है तो आप उसे इतना कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब आप अपने ऊपर भी नहीं खर्चते, ठीक है। आपको बस अभी आप में आपकी जो एनर्जीज दौड़ रही हैं वो यही है कि मैं कमा लूँ और मैं से जितना हो सके मैं उसको सेव कर दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको अपने लिए भी समय निकालना है, ठीक है। अपने लव्ड वंस के लिए भी समय निकालना है। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। इस टाइम आपके लव्ड वंस को आपकी इमोशनली ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है। देखो फाइनेंशियली आप एक ना एक दिन स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, ये आपकी एनर्जीज बताती हैं। लेकिन अभी आपको अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा समय बिताना चाहिए। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, आपको उनको अपना समय देना चाहिए। बिकॉज दे नीड यू इमोशनली। फाइनेंशियली तो चलिए ये तो आपका इट्स योर मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी ड्यूटीज़ को या जो आपके टास्क हैं आप उसको अच्छे से निभा रहे हैं। देखिए ऐसा ना करिएगा कि एक सॉलिड फाउंडेशन खड़े करते करते आप बाकी रिश्ते अपने गंवा दें, ठीक है। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए हर एक चीज़ को लेके। ये आपका जो करंट सिनेरियो था जो यूनिवर्स ने मुझे आपका बताइए। देखिए यहाँ पर ना मुझे एक और मैसेज आ रहा है आपके करंट सिनेरियो के लिए। इट इज़ पॉसिबल कि जो मैरिज के लिए मैरिज अलायंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल कि आपके रास्ते में 2 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ना बड़े धैर्यपूर्वक रखकर एक बड़े साइलेंटली आपको अपने गट फीलिंग की सुन के कोई फैसला करना है। देखिए बाहरी चमक पे मत जाइएगा। इंसान मन से सुंदर होना चाहिए। पैसा इंसान कमा लेता है,
सूरत भी इंसान पर होती है मेंटेन करना। अगर इंसान अंदर से सपोर्टिव नहीं होगा ना, तो उस पैसे का या हर एक जो आपकी डिज़ायर्स हैं जो पूरी हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ना एग्जॉस्ट कर देंगी। बिकॉज इस टाइम जो एनर्जीज हैं वो मुझे ये बताती हैं कि आपको फाइनेंशियली से ज़्यादा ना इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप जितना भी हो सके अपने डियर वंस के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ आप टाइम बिताएं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। मैं यूं कहूँ तो एडवाइस क्या आ रही है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहां पर आपको यूनिवर्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि ठीक है, तुम एक वॉरियर एनर्जी में हो, तुमने एक बड़ा डिटर्मिन्ड होकर एक फैसला लिया है कि आप तब तक काम करते रहोगे, तब तक उन बैटल से लड़ते रहोगे जब तक आप सक्सेस की सीढ़ी नहीं चढ़ जाते, जब तक विक्ट्री आपकी नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन आपको यह भी बोला जा रहा है कि अभी आप थोड़ा धैर्य रखें। जो स्पीड आपने पकड़ी है ना, जिस पेस से आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा ठहराव लाएं। ठीक, देखो आपको रिजेक्शन मिला, आपको सेटबैक लगा, ठीक है, आप दोबारा खड़े हुए, आपने दोबारा काम शुरू किया। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं आप जिस भी करियर फील्ड में हैं, क्योंकि बिकॉज वॉन्ड्स की जो एनर्जीज होती हैं, इट्स ऑल अबाउट पैशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, और करियर ओरिएंटेड ज़्यादा मिलूंगी इसको। करंटली आपको ये बोला जा रहा है कि आपने बहुत कोशिश करी कि आप अपनी फील्ड में एक्सेल हो जाएं, लेकिन यहाँ पे ना मुझे थोड़ा लैक दिख रहा है, कमी दिख रही किस चीज़ की, आपकी क्रिएटिविटी की। आप एक ही काम को एक ही रूप से दोबारा दोबारा कर ही जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा हटके करें, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, बिकॉज आपके आसपास ना बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग हैं आपके साथ compete करने वाले, लेकिन आपका कंपटीशन सिर्फ अपने साथ होना चाहिए। देखो, कॉपी मैकेनिज्म में मत आइएगा, किसी को कॉपी करके वो मत करिएगा। किसी का आइडिया, किसी के पैटर्न्स को मत चुराइएगा, अपना कुछ करें। अगर आप, मुझे ना ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ना आर्टिस्टिक फील्ड में हैं। ठीक, उनका कुछ ना ड्रीम था जिसको उन्होंने अपना पैशन बना लिया है और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको आपकी जो मेहनत का फल है ना, वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, क्योंकि बिकॉज यू आर अ वॉरियर, यू आर अ वॉरियर। देखो, कुछ चीजें अगर हमें देर से मिलती है ना, तो वो हमारी भलाई के लिए, बिकॉज जितना देर से मिलेगा उतना लॉन्ग लास्टिंग वो रहेगा। अगर कुछ चीजें पहली बारी में ही आपको नहीं मिली या आपके हाथ से वो चली गई, इसका मतलब वो चीजें आपके लिए कभी बनी ही नहीं थी। ठीक, देखो जैसे मैंने आपको बताया, आपका करंट सिनेरियो है कि आपका काम पर ज्यादा ध्यान है। ठीक, एडवाइस में भी मुझे यही आ रहा है कि अभी आप काफी पैशनेट हैं, आपने सब चीजों को पीछे रखा है, आपका एक ही मोटो है कि आपने अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्टेबल करना है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज द की फॉर नाउ। देखो, आपके मन में जो भी चल रहा है ना इस टाइम, आपको अपने लव्ड वंस के साथ वो शेयर करना चाहिए। ठीक, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती दिख रही हैं, झगड़े भी हो सकते हैं इसी चुप्पी की वजह से, जो अपनी चुप्पी साध ली है ना, इस वजह से आपको उनको बताना चाहिए कि हाँ,
मेरे ये प्लान्स हैं, मैं इन पर भी फोकस कर रहा हूँ। अभी जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे मेरा थोड़ा ध्यान हट गया है, पूरा नहीं हटा है बट थोड़ा सा हटा है, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे कुछ अपने लिए करना है, अपने लव्ड वंस के लिए करना है, ठीक है। और जब तक वो चीज़ मुझे नहीं मिल जाती, मेरा अभी जो 100 में से 80% जो फोकस है वो मेरा करियर पर रहेगा, ठीक है। आपको उनसे ये बात करनी है। और देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना आउटकम से काफ़ी अटैच्ड हैं। आपको पता है आज जब मैं 88 पोर्टल की एनर्जी चेक इन कर रही थी तो ये दोनों कार्ड्स वहां पर आए थे। आपको ना डिटैच होना है, हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको डिटैच होना है जो आपके डिजायर्स को बढ़ा दे। आपको सरेंडर करना है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ एक्शंस लेना, ठीक है। अपने प्लान को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आइडियाज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। अब उसमें आपको कितना रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना नेम मिलेगा, कितना फेम मिलेगा, ये कुछ चीज़ें भगवान पे भी हैं और आपके हार्डवर्क पे भी हैं कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं। क्या कंसिस्टेंसी है? क्या आप रेगुलर बेसिस पे अपने पैशन के लिए वो काम कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए? क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? क्या आपके गोल्स इतने ऑथेंटिक हैं, इतने रियलिस्टिक हैं कि आप उसको अटेन कर सकें, ठीक है। क्या आप कितने अपने आप के साथ या अपने गोल्स के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ ऑथेंटिक हैं? या सिर्फ एक भूत सवार है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे बोर्डम की भी फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे आप ना एक ही काम को करते करते यू आर फीलिंग बोर, यू आर फीलिंग डल, यू आर फीलिंग ग्लूमी, है ना। यू नीड सम एक्स्ट्रा क्रिएटिव, मतलब कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ मिस है। तो वो मिस क्या है? आपकी क्रिएटिविटी। आपको उसको थोड़ा और क्रिएटिव बना के बाहर मार्केट में अपना प्रोडक्ट या आपकी जो भी सर्विस है आपको वो लानी पड़ेगी, ठीक। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मुझे एडवाइस के लिए ना एक और कार्ड लेना चाहिए कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। देखो अभी के लिए ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, मतलब अभी कुछ सेट नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वही आपका सोल पर्पस है या आप उसी चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है। कुछ शिफ्ट्स आ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या और मैसेज देना चाहते हैं। देखिए 9 ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी, ठीक है। देखो शिफ्ट्स यहाँ पे यही है कि आपको थोड़ा ना क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस, आप जिसमें भी हैं, अगर आप उसको लॉन्ग लास्टिंग तक उसका इफेक्ट ऑडियंस पे डालना चाहते हैं, पहला तो आपको जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप टारगेट करें उस ऑडियंस को, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट्स देने पड़ेंगे, आपको अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, तब आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, स्टेबिलिटी की एनर्जी में आएंगे। देखिए आप जो भी कर रहे हैं ना, आपने ये मैनिफेस्ट किया हुआ है और अभी के लिए चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, देखो, लेकिन आगे जाके आपके फेवर में होंगी। 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, विश फुलफिलमेंट, फेयरनेस, कि आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को यहाँ तक लाने के लिए, कंप्लीशन तक लाने के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, है ना, गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। आपको जिस पाथ पर हो वो करेक्ट है। देखो सेटबैक्स, चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसको लेसन्स की तरह लें, उसको अपनी हार मत मानिए, उसको लेसन्स की तरह लें। अगर कुछ भी ड्रॉबैक्स हैं उसमें तो आप उसको सुधारें, क्योंकि आप हाइट्स, सक्सेस की हाइट्स तक जाओगे, ठीक है। ये साल काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज 9 नंबर इज ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। देखो जो भी आपने सेटबैक्स, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपको ये बोलूँगी, जो भी आपने पास्ट में रिजेक्शन देखे ना, ठीक है, कुछ सीखा होगा उनसे। ऐसा तो नहीं है कि बार बार वही आप रिपीटेटिव मिस्टेक्स कर रहे हैं और एक ही लूप में फंस रहे हैं, नहीं। देखो आपको टोटली, पहला मैं आपको ये बोलूँगी, यू आर ऑन द राइट पाथ।
दूसरा, आप काफ़ी डिटैच हो जाएं। जो चीज़ आपकी डिज़ायर को बढ़ा रही है आप उससे डिटैच हो जाएं, छोड़ दें, सरेंडर करें। आप अपना कर्म करें, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, बाकी फल देना नहीं देना वो भगवान की मर्जी है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना सीखिए। ठीक है, तो अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि ब्लेसिंग्स क्या हैं, है ना, जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। देखिए, एडवाइस ज़रूर फॉलो करिएगा। हर एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ का ज़रूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, या इन जनरल कोई भी एरिया हो। हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हम एक और कार्ड लेंगे, मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। अब ब्लेसिंग्स क्या है, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको मूव ऑन होना है फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में, इस लूप में फंस गए हैं, एक नेगेटिव पैटर्न्स। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, जैसे आपने बहुत मेहनत की, उसका फल आपको नहीं मिल रहा, अब आपके दिमाग में ना वो बात बैठ गई है कि इसको मैं परस्यू करूँ या ना करूँ। अगर मैं फेल हो गया या फेल हो गई, फिर आपके माइंड ने ना आपको एक नेगेटिव लूप में फंसा दिया है। ठीक है, आपको इन सिचुएशन से मूव ऑन होना है। कुछ लोग यहाँ पर अगर उन्होंने फेलियर फेस किया है तो उस फेलियर ने ना उनके दिल में ट्रॉमा की जगह बना ली है। ठीक, आपको उन पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव ऑन होना है। और कईयों के लिए मुझे ये भी आ रहा है कि अगर आप जहाँ पे भी पर्टिकुलर आप अपना काम कर रहे हैं, जिस भी सिटी में है, स्टेट में है, ठीक है, अगर आप वहां से बाहर निकलते हैं, अपने आप को रीलोकेट करते हैं, तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस इज वेरी नेसेसरी, इट इज नॉट फॉर ऑल। जैसे मैंने आपको ये बोला, ये कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मुझे रीलोकेशन दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग का काम है, आपका मार्केटिंग का काम है, या आपका सेल्स का काम है। आपको आपको उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच होते हैं। ठीक है, और विद 7 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, हमने तुम्हारा हार्डवर्क देखा, तुमने जितना भी अपना 100% दिया हर एक चीज़ में, अब तुम उस फ्रूट्स का वेट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला, आपके हाथ में क्या है, कर्म करना, अपनी ड्यूटी करना, अपने टास्क करना। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे 7 ऑफ पेंटिकल से ये भी एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को ना ओवर बर्न्ड कर रहे हो, ओवर इंडल्ज कर रहे हो, ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो। वैसा मत करो। बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि यू हैव टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। देखो, आप ना स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, बोर्डम की फीलिंग आ जाएगी, काम छोड़ने का मन करेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, बिकॉज यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। जिस दिन आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर लिया, आप देखेंगे खुद ब खुद ब्लेसिंग्स आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं इन अ वेरी यूनिक मिस्टीरियस वे। आपको इसी काम से जो आप कर रहे हैं, देखना इमेंस ग्रोथ मिलेगा, इमेंस लक मिलेगा, आपको विंडफॉल होगा आपके फाइनेंसेस में, अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो पोर्टल्स खोल देंगी आपके लिए, इनकम के, अबंडेंस के, सक्सेस के, विक्ट्री के। देखो, यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज चैनलाइज्ड हो रही हैं वो ये है, इतने धन का क्या करोगे जब दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। थोड़ा अपने लिए समय बिताओ, थोड़ा घूमो फिरो, काम होता रहता है। आई नो ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा, आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साथ बाय साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो फैमिली है ना, आपके जो लव्ड वंस है ना, दे नीड यू मोर इमोशनली।
ठीक, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कईयों के लिए ना काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जीज। ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है। द एम्परर, मैंने क्या बोला था, रिलेशनशिप में इश्यूज है, स्ट्रक्चर नहीं है, यू नो, डिसिप्लिन नहीं है, रूटीन नहीं है, सिर्फ काम काम काम, सिर्फ स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हो। जैसे एक ऑब्सेस्ड नहीं हो जाता बंदा कि मुझे कुछ हासिल करना ही करना है, करना ही करना है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचना ही पहुंचना है, सीखना ही सीखना है। सब कुछ होगा, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए अपना करियर है। ठीक है, आप देखो, आपका पता क्या नेचर है, बाहर से आप दिखाते हो कि आप बहुत सख्त हो, है ना, बहुत गुस्से वाले हो, लेकिन अंदर से उतना ही नरम हो। जो आपका नरम साइड है ना, इस टाइम आपकी फैमिली को वही चाहिए, वो आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो जैसे ये फुल मून गाइडेंस है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फुल मून रीडिंग। तो हम देखेंगे कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, आई विल बी पुलिंग 3 कार्ड्स फॉर दिस गाइडेंस। कलेक्टिव है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये रीडिंग कलेक्टिव है, उतनी ही लीजिएगा जितना आपको से रेजोनेट करे, बाकी छोड़ दें। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स। या कम्युनिकेशन इज की। मैंने आपको क्या बोला, आपको जो ब्रिजेस आ रहे हैं ना गैप के आपके रिलेशनशिप में, वो इसी कारण आ रहे हैं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। आप प्लीज अपने लव्ड वंस के साथ कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं व्हाट यू आर फीलिंग, आपका क्या, आपने क्या टारगेट कर रखा है, क्या गोल सेट कर रखे हैं, उसके बारे में डिस्कस करें उनसे। ठीक है, वो आपके सपोर्ट बनेंगे, वो आपकी ढाल बनेंगे, आपको मना थोड़ी ना करेंगे। आपको उनसे बात करनी है कि हाँ मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, या मैं इस चीज़ में हूँ, अभी मुझे मेरा सारा फोकस मेरे करियर पे है। आप उनसे बात तो करें। देखिए कार्ड्स गिर रहे हैं, काफ़ी हैवी एनर्जीज हैं, प्लीज़ रिलीज करें इन एनर्जीज को। इमोशंस को आप अपने सप्रेस ना करें, जो भी है आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि और क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मिनट, यू नो, आपकी लाइफ में ना ऐसी हो गई है जैसे मेरे कार्ड सफल नहीं हो रहे ना, इधर उधर गिर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज भी ऐसे डगमगा रही हैं, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज को डगमगाने नहीं देना है। स्टेबिलिटी लाइए अपनी एनर्जीज में। यू हैव टू प्रैक्टिस ग्राउंडेडनेस। ठीक है, नेचर, मदर नेचर के साथ थोड़ा समय बिताएं, कोशिश करें मदर नेचर के साथ 5 मिनट ही सही। जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, सन, सूर्य की रोशनी में जाएं, सूर्य को जल दें, चंद्रमा की रोशनी में जाएं, मेडिटेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, इमोशनल हैवीनेस हो रहा है, तो चंद्रमा के नीचे आप 5 मिनट ही सही चंद्रमा की रोशनी को देखिए। अब जैसे पूर्णिमा आ रही है तो मेडिटेट 5 मिनट ही सही मेडिटेट करने की कोशिश करिएगा। और देखिए जो फुल मून इज ऑल अबाउट रिलीजिंग, तो जो भी आपको चीज़ें सर्व नहीं कर रही, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, चाहे कोई सिचुएशनशिप है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, या आपका जॉब है, आप उसको छोड़ के अपना खुद का कुछ पैशन को परस्यू करना चाहते हो, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी जॉब को क्विट करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि आपका जो पैशन है आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे ये करना है, उस तरह से आप करिए। ठीक है, अपने अनहील वुंड्स को आप हील करें, बिकॉज यही साल है, मैं अगर आपको सही बात बोलूँ, आपके पास यही साल है कि आप अपनी एनर्जीज को क्लियर करें, बिकॉज नेक्स्ट इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। अब आप नए साल में भी अपनी पुरानी जो आपके एनर्जीज हैं, ड्रेन्ड एनर्जीज हैं, डिजीविंग एनर्जीज हैं, स्टक एनर्जीज हैं, उसको लेके जाएंगे तो वो बात नहीं बनती। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जैसे मैंने आपको बोला था, आप करंट पाथ पे जो है वो बिल्कुल सही है, और आपको ना यहाँ से ही आगे
तरक्की मिलेगी। तो आप करते जाएं। देखिए, जो मैंने रीलोकेशन की बात की है, प्लीज़ उस पर गौर करिएगा। और ये सबके लिए नहीं है रीलोकेशन। जिनको ऐसा लग रहा है कि 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिल रही, ये उनके लिए है। अगर आपका कोई भी प्लान है कि आप अपने करंट प्लेस से शिफ्ट होना चाहते हैं, तो देखिए, देरी ना करें, कोई स्टेप लीजिए इसकी तरफ। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मैंने आपको बोला ना, आप मेहनत करते जाओ, फल देगा भगवान, क्यों नहीं देगा। आंसर्स आपके इसी में है। जब आप रीलोकेट करोगे तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी किस्मत कैसे चमक रही है, आपके फाइनेंसेस कैसे स्टेबल हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप स्टेबल हो रहे हैं। हर एक चीज में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी हर एक चीज में स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन कहीं ना आपको अपने आप को ओवर इंडल्ज नहीं करना है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाते हो, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है। आपको ना अपना नर्वस सिस्टम को हील करने की जरूरत है। बिकॉज कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं, या तो कई बार क्या होता है, हम बार बार जब हम काम करते हैं या भाग दौड़ करते हैं ना, तो हम खुद ब खुद हमें ना बड़ा अजीब सा लगने लगता है। तो आपको उस जो अजीब सी जो एनर्जी है ना, उससे बाहर निकलना है, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अभी ना कुछ तय नहीं है कि ये जो आप कर रहे हैं ये आपका सोल मिशन ही है या सोल पर्पस ही है। शिफ्ट्स मुझे दिख रही हैं, शिफ्ट्स होंगी। देखो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट लिविंग बिहाइंड दैट इज नॉट सर्विंग यू। तो आप भी समझदार हैं, तो आप भी देखिए कि क्या चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं और जो आपको पीछे छोड़नी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन मोर मैसेज, देन द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को उनकी करंट सिनेरियो के लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। पहली तो ये कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाएं, ठीक है, क्रिएटिविटी को बाहर लाएं, कंफर्ट जोन से निकलिए। दूसरा, आपके जो रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, ये आप उनको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं जैसे आप पहले देते थे, एडजस्ट करिए। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करिए, ठीक है। और जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वो ये है, बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कि आप अपने काम को, अपने रिश्तों को और कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, आप अपना चार्ज अपने हाथों में लें, अपने डिसीजंस खुद लें, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर एक्सपोजर चाहते हैं ना, एक्सपेंशन चाहते हैं, तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और आपके लिए फुल गाइडेंस यही था। अगर एनर्जी ज़रा भी रेजोनेट हुई है तो आप मेरे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।